जीवन का जो अंतिम ध्येय जो है, लक्ष्य जो है, उन्होंने तो प्राप्त किया है, लेकिन अपने स्वरूप को ही उनके से ज्ञान प्राप्त होने से हम इस संसार समुद्र से तर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि संतों का जीवन जो है परोपकाराय सताम विभूतयः। और तो तुकाराम जी महाराज भी कहते हैं की तुका म्हणे आता उरलो उपकारापुरता। कारण साधू संतांचं जीवन जे आहे आपल्याला अपने के लिए अत्यंत वंदनीय है। इसीलिए इनके नामों का ही हम चिंतन कर सकते हैं, तो हमारे अंदर के रहने मल दोष जो है, विक्षेप दोष जो है निवृत्त हो सकता है और हमारे जीवन में अधिकार आ जाता है कि हम अज्ञान कैसे हटाएंगे। तो इसीलिए कारण इनका नाम ही बहुत अच्छा है, कृष्णानंद जी महाराज। कारण और गुरु जी है हमारे लिए अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए ही उन्होंने जिन्हें ज्ञान हमारे दे सकते हैं। तो आनंद कहने करो क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंदमय है और इसलिए हमारा ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारा चित्त जो है कृष्ण बोले तो आकृष्ट करना हमारे लिए कि आनंद की तरह हमें आकृष्ट होते ही है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है। तो मनुष्य जीवन में हम आए हैं, क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं? तो हमारा क्यों आए हैं? तो हमारा इसलिए आए हैं कि हम हमारा जीवन का लक्ष्य जो है जिनसे हम भटक गए हैं इसे प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। किस लिए? कारण क्योंकि भगवान हमारा जो अगले पिछले जन्म का जो पाप और पुण्य प्रारब्ध है संचित में, उसे भुगाने के लिए हम आया है। और इसीलिए नहीं, क्योंकि मानव देह में हम आए हैं, तो इसलिए आए हैं कि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए। इसीलिए हम मानव जन्म में आए और ये ज्ञान हम नहीं प्राप्त करेंगे तो इसका हमें बहुत ही दुर्घटना और संसार में फिर क्यों पुनः आना ही पड़ता है। क्यों कि हम मानव जन्म जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हमें मिला है। और इस ज्ञान बोले तो जीव ब्रह्म का ऐक्य जो है, एक ब्रह्मज्ञान अभी ही समय सुना है कि जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा अंदर असनारा मूल स्वरूप का अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो है जन्म मरण है, ये निवृत्त नहीं होगी। तो निवृत्त नहीं होने से हमें बार बार जन्म में लेना ही पड़ेगा। इसलिए कारण से कार्य की निवृत्ति करने के लिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास सानिध्य में रहने ही अधिक महत्वतम है। क्योंकि महापुरुषों का सत्संग अपने दर्शन करने से हमारा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमें सत्संग करने की जरूरत है। सत्संगेन परम प्राप्य दुस्तरम तरते चिरात् तस्मादति प्रयत्नेन सत्संगम सततं कुरु। अपने कहते ही है कि सत्संगेन परम प्राप्य, कारण संतों की सानिध्य में रहने से हम सत्संग करेंगे और सत्संग में हमें समझ में आएगा कि हमारा स्वरूप कैसा है। तो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद घन है, इसकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सत्संगेन परम प्राप्य दुस्तरम तरते चरात्, क्योंकि भयंकर असनारा जो संसार समुद्र है इसमें अनेक दुख जो है हमें मिलते हैं और इस दुखों से छूटने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। कितना प्रयत्न करना चाहिए? तो तस्मात् अति प्रयत्नेन। आणि म्हणून ह्या दुःखमय जीवन में कार्य से कारण की निवृत्ति करने के लिए हमें सत्संग अति प्रयत्न न करने चाहिए। कारण कितना सत्संग सततम करो, हमें सतत सत्संग करना चाहिए। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सर्व साधक वृंद ने अत्यंत एकाग्र चित्त से ग्रहण कर रहे हैं और ऐसा करने से हमारा जीवन सफल होता है। तो इससे संतों के सानिध्य में रहने से श्रद्धापूर्वक रहेंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान से ही कारण हमें जीवन में जो ब्रह्म तत्व है उसका आत्मत्वाणी ही ग्रहण करने से हमारी ही कार्य से ही कारण की निवृत्ति हो सकती है।
इसे अत्यंत दुख निवृत्ति करने के लिए और हमारा जो स्वरूप आनंदमय है, परमानंद स्वरूप है, इसी प्राप्ति के लिए हमें मानव जन्म मिला है। और यही करने से हमारा करेंगे तो पुरुषार्थ संपादन हो जाएगा। कर्म कहाँ है सो पंचदशी में, कर्म परोक्ष ज्ञान से हमारे जीवन की यात्रा सफल नहीं हो सकते है। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षम ज्ञानमेव तत् अहम ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कार उच्यते। तो इसीलिए कि हमें जीवन में साक्षात्कार हमारा स्वरूप है, इसी की प्राप्ति होने से हमारा कार्य सफल होता है। और हमें स्वामी जी ने ऐसा ही बताया है। और इनके हमारे जो जीवन में ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिलेंगे तो हमारा जीवन कितना धन्य, जिस दिन हमें संतों की प्राप्ति हो जाएगी तो वो दिन ऐसा कहते हैं कि धन्य आज दिन संत दर्शनाचा अनंत जन्मीचा शीन गेला। कारण हमारे अनंत जन्म अभी हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे कि अनंत जन्म हमें मिल जाएगी। तो इसीलिए जिन दिन हमें साधुओं की संगति मिल जाएगी तो वो धन्य है। और इसी गुरु संतों का कितना ही गुण वर्णन करेंगे तो हमारी वाणी उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। काय सांगू आता संतांचे उपकार मज निरंतर जागृती, इन शब्दों से, इन वाक्यों से मैं साधु संतों के और कृष्णानंद जी महाराज जी के चरणों में और स्वामी जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करा मेरा पूर्ण विराम करती हूँ। ओम तत्सत।